हेलो गाइस, मैं हूं राहुल और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं करंट टैक। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो कि भारत सरकार के द्वारा एक नया अध्यादेश लाया गया है। क्या प्रभाव पड़ेंगे इस अध्यादेश के और वास्तव में अध्यादेश होते क्या हैं, इन सभी पहलुओं पर आज हम नज़र डालने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है, सबसे पहले हम जानते हैं अध्यादेश लाया कब गया। तो दोस्तों अध्यादेश लाया गया 22 अप्रैल 2020 को। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों किसे होती है? तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति जी को। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से इसको जारी कर सकता है। और अध्यादेश दोस्तों तभी जारी होते हैं जब संसद सत्र में नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं कि अध्यादेश का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही होता है जारी करने का, या अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति जी को ही प्राप्त होती है। क्या जरूरत थी दोस्तों इस अध्यादेश को जारी करने की? सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों, ICMR जिसे हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत का एक मेडिकल शोध संस्थान है जो कि लॉकडाउन के समय में या जो कोरोना वायरस से संबंधित केसेस चल रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो अगर बात करें, ICMR गवर्नमेंट को लगातार रिपोर्ट कर रहा था कि उनके जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके विरुद्ध लोगों के द्वारा हिंसात्मक गतिविधियां अपनाई जा रही हैं और लोगों का रवैया स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध बिल्कुल ही सही नहीं है। तो भारत सरकार ने ICMR की इस बात को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन अधिनियम को मंजूरी प्रदान करी है। दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या इससे पहले महामारी रोग कानून नहीं था? बिल्कुल था दोस्तों, और एक कानून बनाया गया था दोस्तों 1897 में। तो जो अध्यादेश लाया गया है उसी महामारी रोग कानून में संशोधन करके लाया गया है। यानी हम बात करें तो 1897 से एक कानून चला आ रहा था अंग्रेजों के समय से। तो मोदी सरकार ने वेडनेसडे को 1897 के उस महामारी कानून में बदलाव करते हुए अध्यादेश जारी किया है। दोस्तों अगर हम किसी कानून को बनाते हैं तो हमें संसद में एक बिल को लाना पड़ता है, राज्यसभा लोकसभा के अलावा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून का स्वरूप बिल लेता है। लेकिन अगर बने हुए किसी कानून में भी हमें संशोधन या बदलाव जरूरी होते हैं तो उसके लिए भी हमें संसद की ही शरण लेनी पड़ती है। राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के फलस्वरूप ही उस कानून में संशोधन हो सकता है। तो दोस्तों अब संसद सत्र में नहीं है, ऐसे में कानून में संशोधन करने के लिए आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति जी के अध्यादेश की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में राष्ट्रपति जी का अध्यादेश जारी किया गया है उस कानून में संशोधन करने के लिए, जिससे एक नया कानून स्वरूप ले सके। ज़रूरत क्या थी दोस्तों इस अध्यादेश को जारी करने की? तो दोस्तों ज़रूरत ये थी कि जो पहले कानून था दोस्तों वो सरल कानून था, या हम बोलें वो कानून बहुत ही लचीले टाइप का था। इस कानून को एक कठोर स्वरूप दिया जाना था जिसके लिए संशोधन स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों अगर हम इसके बारे में जानें, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और इस अध्यादेश में वास्तव में है क्या। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार ने नए अध्यादेश पर राष्ट्रपति जी ने मोहर लगा दी है। गुरुवार को महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है दोस्तों। और अगर बात करें अध्यादेश में, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध होगा, 30 दिन में जांच पूरी होगी और 1 साल में इस पर फैसला आएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों अध्यादेश की है कि गैर जमानती अपराध माना जाएगा, यानी इसके लिए कोई भी जमानत नहीं होगी। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा। अगर हम बात करें इस अध्यादेश के फैक्ट के बारे में, किस अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो दोस्तों याद रखें 1897 अधिनियम में संशोधन किया गया है जो कि पहले से चला आ रहा था। लगभग 123 साल पुराना एक कानून है अंग्रेजों के समय से। क्या क्या बदलाव दोस्तों किए गए हैं इस कानून में कठोर बनाने के लिए, तो उन फैक्ट पर भी हम नज़र डालते हैं। तो पहला फैक्ट दोस्तों वो है, अब कोरोना वायरस पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। कोई भी जमानत नहीं मिलेगी जो व्यक्ति इसमें लिप्त होंगे। और बात करें दूसरा फैक्ट, तो इस पूरे मामले की 30 दिनों में जांच पूरी होगी और 1 वर्ष में इसका फैसला आ जाएगा। अगर इसकी बात करें थर्ड फैक्ट की तरफ, तो हमले के मामले में 3 महीने से 5 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल परेशान ना हो दोस्तों, 7 साल की सज़ा जो है मैक्सिमम है, और अगर नॉर्मल केसेस आते हैं तो इसमें सज़ा का प्रावधान 5 साल का रखा गया है। दोस्तों 7 साल मैक्सिमम सज़ा हो सकती है किसी भी व्यक्ति को, और 3 महीने की मिनिमम सज़ा हो सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं।
इसके फोर्थ फैक्ट की तरफ नज़र डालते हैं दोस्तों। घटना की गंभीरता के आधार पर 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों जुर्माना की जो अधिकतम राशि है वो 7 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल केसेस की। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ फैक्ट नॉर्मल केसेस के लिए है। 3 महीने से 5 साल की सज़ा, 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना। और हम देखते हैं जो केसेस एक बड़ी अवधि के दौरान या ऐसे केसेस जो कि बहुत ही कठोर केसेस होंगे उनमें क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगर जो गंभीर मामले हैं दोस्तों उसमें 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो अधिकतम जो अवधि है सज़ा की वो 7 साल है। और जुर्माने की बात करें तो गंभीर मामलों में 1 लाख से 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे में अधिकतम जुर्माने की जो रकम है दोस्तों वो 7 लाख रुपए है, और जो अधिकतम सज़ा की अवधि है वो 7 साल है। मिनिमम सज़ा की अवधि 3 महीने और मिनिमम अगर बात करें जुर्माने की तो 50,000 रुपये। तो ये है अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान। लॉकडाउन के समय में जो भी स्वास्थ्य कर्मी है उनका अधिकतर समय दोस्तों मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में ही वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों उनके खिलाफ जो रवैया अपनाया जा रहा था वास्तव में दोस्तों सोचनीय है। लोगों को सोचना चाहिए कि वो घर से बाहर रहकर 2-2 महीने लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो दोस्तों उनके खिलाफ इस प्रकार की गतिविधियां लोगों को नहीं अपनानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो सरकार का ये बहुत ही सही फैसला है। चलिए दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है अध्यादेश। बात करें दोस्तों अध्यादेश के बारे में तो अध्यादेश ऐसे कानून होते हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति या संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। अगर हम संसद के अंगों की बात करें तो उसमें आर्टिकल 52 यानी भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 80 यानी राज्यसभा और आर्टिकल 81 यानी लोकसभा शामिल है, जबकि संसद आर्टिकल 79 में है। तो दोस्तों हम बात करें किसी भी प्रकार के कानून को पूरे भारतवर्ष पर लागू करने के लिए उस बिल को संसद में जाना अनिवार्य होता है, और उस बिल को जब कानून का स्वरूप मिल जाता है तभी किसी भी अधिनियम को हम समझते हैं कि वो अधिनियम बन गया है। तो दोस्तों बिल्कुल यही है, संसद की बड़ी भूमिका होती है किसी भी अधिनियम को बनाने में। तो दोस्तों राष्ट्रपति भी उसका अभिन्न अंग होता है। लेकिन दोस्तों जब संसद में राज्यसभा और लोकसभा सत्र में ही नहीं होते हैं, कोई भी सदन सत्र में नहीं होता है, तो हम किसी भी बिल को कानून कैसे बना सकते हैं या किसी भी दोस्तों कानून में संशोधन कैसे कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति के अध्यादेश को आर्टिकल 123 में रखा गया है कि आपातकालीन स्थिति में जब संसद के कोई भी सदन सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी करके 6 महीने तक किसी भी कानून को प्रभावी समझा जा सकता है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं आगे। संसद के अधिनियम के समान ही दोस्तों इसका प्रभाव होता है। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में ना हो। भारतवर्ष को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। दोस्तों अब संसद सत्र में नहीं है, कानून लाना अनिवार्य था, तो ऐसे में राष्ट्रपति जी का अध्यादेश करना भी अनिवार्य बन जाता था। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका प्रभाव अध्यादेश का जो है 6 महीने तक का होता है। 6 महीने के बाद जब संसद सत्र में लौटती है तो अगर कानून फिर भी पारित नहीं हो पाता है तो अध्यादेश को संसद पारित करके 6 महीने के लिए आगे भी बढ़ा सकती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अध्यादेश के बारे में तो आर्टिकल 123 में इसकी व्यवस्था है। 1950 से 2014 तक 679 अध्यादेश जारी हो चुके थे। अगर हम आज की कंडीशन की बात करें दोस्तों तो अध्यादेश 700 से भी अधिक जारी हो चुके हैं। मोदी सरकार ने काफ़ी सारे अध्यादेश जारी करवाए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा। उसके बारे में मैं यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर अध्यादेश की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको ऑर्डिनेंस इंग्लिश में बोला जाता है, ऑर्डिनेंस को इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अध्यादेश के बारे में तो भारतीय संसद के द्वारा नए कानूनों का निर्माण पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है। लेकिन जब संसद सत्र में ना चल रहा हो तभी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों को लागू करता है वही क्या कहलाते हैं, अध्यादेश कहलाते हैं। तो दोस्तों जो नया अध्यादेश आया है वो भी एक प्रकार का पुराने कानून में संशोधन ही है, जिसका नाम क्या है, महामारी कानून संशोधन अधिनियम 2020, और जो कि 1897 का एक पुराना कानून था, उसमें ये संशोधन किया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अध्यादेश समझ में आया होगा। क्या होता है दोस्तों, अध्यादेश एक बहुत बड़ा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कम से कम एक पूरा वीडियो 1 घंटे का चाहिए होता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स के बारे में आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।